नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडीओ के सोयल साइंस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और उन सब के जो मल्टीपल चॉइस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। द सोयल इज ए न्यूट्रेंट बिन विच सप्लाइज ऑल द न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ इज गिवन बाय द साइंटिस्ट। इसका आंसर है व्हाइटने। तो इसके बाद जो बचते हमारे पास वो है हिलगार्ड। हिलगार्ड ने क्या कहा था? हिडन ऑब्जर्वर था ये साइकोलॉजिकल टर्म्स में यूज होता है। डोकोचेव इसने दी थी थ्योरी ऑफ सोयल फॉर्मेशन, और जो ये कोई साइंटिस्ट सोयल से रिलेटेड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सोयल ऑन वॉल्यूम बेसिस। तो वॉल्यूम बेसिस में अगर ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो ये 5% होता है, और हमने सोयल साइंस का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसमें इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सोयल साइंस। ये है BW लेथर। एल्बर्ट हॉवर्ड कौन थे? ये सिस्टमेटिक मेथड्स इन्होंने स्टडी किया था सोयल हेल्थ का। विल्कोक्स आपने पता है कि इन्होंने न्यूट्रेंट के ऊपर दिया था, और डोकोविच हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि इन्होंने थ्योरी ऑफ सोयल फॉर्मेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉइल वाइट इज द सोर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स। इसका आंसर आएगा पोटासियम। क्वेश्चन नंबर 5, सोयल हैव नो डायग्नोस्टिक पेडागोनिक ओरिजिन्स आर इन ऑर्डर। तो इसका आंसर आएगा सी, एंटीसोल्स। तो इसमें क्या होता है, ये एल्टर्ड सोयल्स होती हैं पेरेंट मटेरियल से, यानी जो जहाँ से वेदरिंग होकर बनी थी उनसे अलग होगा, तो सीधी सी बात है इसमें ओरिजिन होगा नहीं। हिस्टोसोल्स का मतलब जिनकी हिस्ट्री अच्छी हो, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए होते हैं। मोलिसोल्स जिसमें ग्रासलैंड सोयल्स होती हैं, और अल्टी सोयल्स जो होती हैं वो आखिरी में होती हैं। अल्टी का मतलब हम कहते हैं अल्टीमेटली बात ये है, तो यानी लास्ट बात ये है कि जो सोयल स्ट्रांगली लीच हो जाती हैं, उनके अंदर से जो मिनरल्स निकल जाते हैं वो सोयल्स क्या कहलाती हैं? अल्टीसोल्स कहलाती हैं। थर्मल कंडक्टिविटी फॉलोज द ऑर्डर। अब बात आई थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि हीट कंडक्ट करने की क्षमता। तो आपने देखा होगा कि जैसे धूप पड़ती है सबसे पहले सैंड गर्म होती है, ठीक है, और क्ले सोयल्स में बड़े बारीक पोर्स होते हैं, तो उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बड़ी देरी से अंदर जाता है और देरी से बाहर निकलता है, यानी इवोपरेशन भी बहुत देर से होगा और इन्फिल्ट्रेशन बहुत देर से होगा। तो हमें एक चीज़ तो पता चलेगी कि क्ले सोयल में सैंड, लोम और सिल्ट की बात करेंगे तो बात लास्ट में जाएगी, तो हमारा इसका आंसर होगा सैंड, लोम, क्ले, पीट। ये इसकी सही ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा गर्म होगी सैंड, उसके बाद होगी लोम, उसके बाद होगी क्ले, और उसके बाद होगी पीट सोयल्स। क्वेश्चन नंबर 7, anion exchange capacity is found maximum in the case of। anion exchange capacity किसमें होती है? कैलोनाइट में, और मोंटोमरलाइट में, और इलाइट में क्या होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। फंगल पॉपुलेशन इज जनरली हाई इन द सोयल। फंगस की ग्रोथ कहाँ होगी सबसे ज़्यादा? एसिडिक सोयल्स में ज़्यादा होती है। सोयल्स विथ हाई pH आर जनरली डेफिशिएंट इन, यानी जिनका pH 7.5 से ज़्यादा होगा उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी दिखेगी, तो इसका आंसर है डी। अगर आयरन की बात करें, बोरोन की बात करें, तो ये करेगी एसिडिक सोयल्स में ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, डीनाइट्रिफिकेशन सोयल इज मोर इन। डीनाइट्रिफिकेशन किस में होगा? वेल ड्रेन्ड सोयल्स में होने का मतलब ही नहीं है, हैवी सोयल्स में भी नहीं होगा, बाइंड करके रखते हैं। लाइट सोयल्स में भी होगा, लेकिन अगर सोयल वाटर लोड कंडीशंस हैं तो उसमें ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल हमारा पैडी है, पैडी की क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है, देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, अवेलेबिलिटी ऑफ H2SO4 इज मैक्सिमम एट pH। अब एक बात आप जानते हैं H2SO4 खुद एसिड है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं, आंसर होगा बी, एसिडिक। नेम ऑफ द मोड ऑफ लीचिंग। लीचिंग किस में होगा? परकोलेशन यानी जमीन के नीचे जाना, इन्फिल्ट्रेशन जमीन की एंट्री, रन ऑफ का मतलब ऊपर बह के जाना, ऑल ऑफ दिस। अब लीचिंग का मतलब क्या होगा? ऊपर की लेयर से नीचे जाना,
तो किस में होगा ये आंसर होगा इसका ए, परकोलेशन। तो क्या कहते हैं, ये मोड ऑफ लीचिंग है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड टू बी एसेंशियल फॉर प्लांट्स। आयरन की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, पोटासियम की ज़रूरत है, तो हमारा आंसर होगा बी, सोडियम। एसेंशियलिटी ऑफ आयरन इज गिवन बाय, आंसर है इसका डी, ग्रीस। रदरफोर्ड ने क्या था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। सैक्स ने क्या दिया था, कार्बन और हाइड्रोजन की खोज की थी। और वेरिंगटन ने इंजीनियरिंग में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 15, विद रिस्पेक्ट टू मोबिलिटी ऑफ बोरोन इन द प्लांट्स विच इज ट्रू। इमोबाइल, अगर आपने देखा होगा जब डेफिशिएंसी सिम्टम हम शो करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो बोरोन और कैल्शियम ऊपर होते हैं, जिनके अंदर मोबिलिटी 0 होती है। एनपी के लोअर स्लीव्स में सिम्टम आते हैं तो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज फायर हैजार्डियस। तो इसका आंसर हमने बहुत बार पढ़ा है, अमोनियम नाइट्रेट इसका आंसर होगा, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज प्रोड्यूस नोडुल्स ऑन इट्स स्टेम्स। ये सस्पेनिया रोस्ट्रेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज एक्टिव सोल फॉर्मेशन फैक्टर्स। तो एक्टिव सोयल फॉर्मेशन फैक्टर्स कौन से होंगे, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पेरेंट मटेरियल। थर्ड है क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये सी होगा, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो मैक्रो हो माइक्रो हो, उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्लाइमेट के साथ फिजिकल वेदरिंग जब दोनों मिलती हैं तो एक्टिव सोयल फॉर्मेशन फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट। एनर्जी करेंसी क्या होगा, तो आपने देखा ना एटीपी, तो फास्फोरस सीधा सा आंसर है। लग्जरी कंजप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट, इसका आंसर होगा पोटासियम। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सोयल पार्टिकल्स इन द सोयल पैटर्न इज कॉल्ड। अरेंजमेंट सोयल का पार्टिकल्स क्या कहलाता है, सोयल स्ट्रक्चर कहलाती है। और सोयल टेक्सचर क्या होगा, सैंड सेल्ट और क्ले पार्टिकल्स होंगे। और अगर सोयल को, सैंड को, सेल्ट को, अदर कोर्सर पार्टिकल्स को अलग अलग देखते हैं तो वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, सोयल सेपरेट कहलाते हैं। तो इसका आंसर है सी, सोयल स्ट्रक्चर। द सेलुलोज कंटेंट इन द ह्यूमस इज अबाउट 21%। जो ह्यूमिक कंटेंट है उसमें 21% होता है। व्हेन पी इन द सोयल इज मोर देन 0.2%, देन अगर 0.2% से ज़्यादा है तो क्या होता है, मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक है उसका इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है। और इमोबिलाइजेशन क्या होता है, जो अवेलेबल फॉर्म है उसका अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना इमोबिलाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच काइंड ऑफ वाटर इरोजन इज अननोटिस्ड बाय द फार्मर। जब बूंद पड़ती है वो भी नोटिस नहीं होता, वो क्या कहलाता है, स्प्लैश इरोजन। और सीट इरोजन क्या होता है, जो फार्मर नोटिस नहीं करता लेकिन हो जाता है। तो स्प्लैश इरोजन तो उसी जगह पे हुआ जहाँ पर बूंद पड़ी, तो इसकी तो बड़ी बात नहीं, छिटक के वहीं बूंद गिर जाती है। और जो पानी के साथ धीरे धीरे ऊपर की परत बह के चली जाती है वो फार्मर नोटिस नहीं करता, वो पता भी नहीं चलता। तो इसका आंसर है सीट इरोजन। तराई सोयल्स आर रिच इन, तराई सोयल्स कौन सी होती हैं, जो मार्सी एरियाज में मिलती है, इल ड्रेन्ड होती है। तो जहाँ मार्सी एरिया होगा, इल ड्रेन्ड होगा, क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलता है। अगला है रेड सोयल्स आर फाउंड मैक्सिमम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद एक जगह और मिलती है, कर्नाटका में मिलती है, कुछ उड़ीसा में मिलती है और पार्ट्स में एमपी में मिलती है। लेकिन ज़्यादा बात करते हैं तो कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा इसके आंसर हैं। फिर बात आती है कि यूपी में कौन सी मिलती है, सारी एल्वेलस सोयल्स यूपी में मिलती हैं। एमपी में आप जानते हैं एमपी में कॉटन बहुत अच्छी है और कॉटन के लिए ब्लैक सोयल है, तो एमपी में ब्लैक सोयल्स होती हैं, लेटराइट सोयल होती हैं। आसाम में कौन सी होंगी, एल्वेलल सोयल्स होंगी, हिली सोयल्स होंगी, लेटराइट्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 27, इन होल सोयल बॉडी कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल मैटर इज। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है मिनरल मैटर का, तो 45% होता है, क्योंकि सॉलिड 50% होता है
और 50% पोर स्पेस होता है एक अच्छे सोयल में, तो मिनरल का अकेले का 45% कंट्रीब्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ सोयल सैलिनिटी, सोयल एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी को कौन ठीक करेगा? जिप्सम। और अगर एसिड है तो उसमें क्या डालते हैं हम? लाइम डालते हैं। तो इसका 28 का आंसर होगा बी। फास्फोरस इज मोस्टली टेकन बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ H2PO4- यानी डी इसका आंसर होगा। द इरोजन ऑफ सोयल पार्टिकल्स बिटवीन 0.1 to 0.5 mm in diameter is termed as saltation। सस्पेंशन 0.1 से छोटे होते हैं, जो सस्पेंडेड रहते हैं, सरफेस करीब 0.5 से बड़े होंगे, जिनको उठा के नहीं जा सकता, वो धकेल के जाते हैं, सरफेस के साथ करीब करके जाते हैं, रोलिंग करके जाते हैं, तो वो इसके पार्टिकल्स होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोयल टेक्सटाइल क्लास। हमने खूब सुना है सैंडी सोयल्स, सैंडी लोम सोयल्स और लोम सैंड्स, लेकिन सैंड कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा सैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर। बहुत आसान है, यूरिया इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल होरिजन। इसका आंसर आएगा ए। क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हो कि वो होरिजन की वो पैरेलल लाइन होती है जो लूज होती है और पासली डिकेड होती है, तो इसमें मिनरल्स का कोई काम नहीं। ओ के बाद आती है ए। ए में मिनरल मैटर्स होते हैं और मिक्स्ड ह्यूमस होती है। पहले आया ओ, फिर आया ए, ए के बाद आएगी बी। बी में क्या होगा? सॉरी, ए के बाद आएगी ई। ई का मतलब इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब एग्जिट होना, यानी जिसके अंदर से एग्जिट हो जाए, लीचिंग हो जाएगी। उसके बाद आएगी बी होरिजन। बी को बोलते हैं एक्युमुलेशन लेयर, जो ऊपर से लीच होके आएंगे वहाँ इकट्ठे होंगे। इसके बाद आता है सी होरिजन। सी होरिजन में क्या होता है? पार्शली अल्टर्ड सोयल होती है, और ओ से लेकर सी तक का सारे होरिजन्स को क्या कहते हैं? रेगोलिथ कहते हैं। और लास्ट में जो बस्ती है वो बस्ती है अनवेदर्ड सोयल या बेडरॉक्स उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द डिजीज रेजिस्टेंस इन द प्लांट इज इम्पायर्ड बाय द एलिमेंट पोटासियम। हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल फॉर प्लांट्स। बहुत आसान है, 17। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, प्लांट एब्जॉर्ब बोरोन एज H3BO4BO3। बोरोन को इस फॉर्म में लेता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट सिक ऑक्साइड फ्रॉम द सोयल इज कॉल्ड पोडोलाइजेशन। अगर सिक ऑक्साइड्स होती हैं वो सोयल से मूव होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोडोलाइजेशन बोलते हैं। सेलाइन सोडियम बढ़ता है, सेलनाइजेशन। एल्कली में क्या होगा? सोडियम के पार्टिकल्स बढ़ेंगे, एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या रहेंगी? एल्कलाइन सोयल्स रहेंगी। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल, हम जानते हैं 0.002 से छोटे पार्टिकल होंगे वो क्या कहलाते हैं? सैंड कहलाते हैं, सॉरी क्ले कहलाते हैं। 0.002 से 0.02 तक क्या कहलाती है? सिल्ट कहलाती है। और 0.02 से 2 mm तक क्या कहलाते हैं? सैंड पार्टिकल्स कहलाते हैं। और उससे ऊपर क्या कहलाते हैं? ग्रेवल कहलाते हैं। तो क्ले पार्टिकल्स का आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 39, सोयल स्ट्रक्चर विच इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन। क्रम्बली सोयल सबसे बेस्ट है। प्लेटी में भी मूवमेंट नहीं होता, ग्रेनुलर में एग्रीगेट्स नहीं होते, और कोलुमनर्स में लीचिंग ज़्यादा होने के चांसेस होती है, तो इसका आंसर होगा क्रम्बी। 30, क्वेश्चन नंबर 40, वर्मुकुलाइट इज ए टाइप ऑफ 2-1 लिमिटिंग एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ सोयल्स कहलाती है। इसमें लिमिटेड एक्सपेंशन होती है वर्मिकुलाइट में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली डेवलप्ड सोयल्स फ्रॉम सोयल विच ऑर्डर हैज़ नो डायग्नोस्टिक होरिजन। हमने पहले भी पढ़ लिया था ये। इसका आंसर आएगा एंटीसोल्स, क्योंकि ये नो डायग्नोस्टिक होरिजन, इसमें होरिजन होता नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट मटेरियल से डाइवर्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 42, विच होरिजन इज नोन एज द एलिवेशन जोन। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि ई से एग्जिट एलिवेशन होती है और बी से एलिवेशन होती है, यानी जो ऊपर से आगे इकट्ठा होते हैं, तो इसका आंसर हमारा बी आएगा। सोयल डेंसिटी इज मेजर बाय साइक्लोमीटर, इसका आंसर आएगा डी। पीजोमीटर से हम प्रेशर नापते हैं, लाइसीमीटर से इवेपोट्रांसपिरेशन नापते हैं, और थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोयल क्लासिफिकेशन इज सीरीज। क्वेश्चन नंबर 45, द कलर विच डिनोट द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन 5। तो लैंड क्लासिफिकेशन 5 का आंसर है डार्क ग्रीन। अब ये कैसे पता चलेगा? जो लाइट ग्रीन है वो 1 नंबर क्लास की डिनोट करती है, येलो 2 को करता है, ऑरेंज 6 को करता है, ऐसे ही पिंक 3 को करेगा और ब्लू 4 को करेगा। 46, माइक्रोब्स विच इन्वॉल्व्स इन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, सुडोमोनास और बैसिलस दोनों ही डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, फॉर फोलियर स्प्रे ऑफ यूरिया ऑन क्रॉप कैनोपी द ब्यूरेट इज नॉट एक्सीड। अगर फोलियर पे करते हो तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 0.25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका सी। द कन्वर्जन वैल्यू ऑफ K2O क्या होगा? परसेंट K गुना 1.20, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर। तो आंसर होगा डी। द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द सोयल इज 0.5 to 0.75। तो ऐसी सोयल्स क्या कहलाती हैं? मीडियम सोयल्स कहलाती हैं। द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ जिंक अपीयर्स ऑन द विच पार्ट्स? बोथ बी एंड सी। यानी कि जिंक की डेफिशिएंसी कहाँ होती है? एपिकल बड में और ओल्डर लीव्स में हमें देखने को मिलती है। जब तलक इंसान काम का हो, सफ़र के हो जाओ, मतलब निकल जाए तो किसी और के हम सफ़र हो जाओ। इज्जत, साथ, दोस्ती, वफादारी लफ्ज़ बड़े अच्छे हैं, आगे मोड़ दूसरा है, किसी और को बहकाने जाओ। मेरी आदत है हादसों से लड़ने की, संभल जाऊंगा, निकलो बाहर तुम, किसी और को बरगलाने जाओ। होते हुनरमंद तो पहले परख लेते मट्टी का मिजाज, डरते तो ना कि कल दरख्त लगाए और तुम बंजर हो जाओ। कलम रोक लूं कहीं ये और मुखर ना हो जाए, सच बोलेगी माही तुम बेगैरत ना हो जाओ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ऑब्जेक्टिव की 5वीं क्लास समाप्त होती है। 6ठी क्लास लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।